गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भानु प्रताप आज आप लोगों को बहुत ही कॉमन टॉपिक हेल्थ रिलेटेड से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों को बात करने जा रहा हूँ वह एकदम कॉमन है। आप इनसे आए दिन मिलते जुलते रहते होइएगा। बहुत से व्यक्ति आपको कहते होंगे कि ये दिक्कत है वो दिक्कत। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी ऑस्टियो मीन्स होता है बोन, ऑर्थो मीन्स जॉइंट एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। यानी कि बोन के जॉइंट में यदि इन्फ्लामेशन हो जाए, यानी कि हड्डी के जोड़ों में यदि सूजन हो जाए, ये इसका मीनिंग होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव जॉइंट कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जॉइंट का जो कार्टिलेज रहता है वो घिसने लगता है, उसके साथ साथ उसमें इन्फ्लामेशन यानी सूजन, स्टिफनेस, दर्द रहता है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक प्रकार का डिजेनरेटिव डिजीज है जिसमें कि जॉइंट में इन्फ्लामेशन, स्टिफनेस और पेन होता है। इसमें कार्टिलेज का डिजेनरेशन होने लगता है। हमारा जो बोन रहता है, बोन के आगे वाले एरिए में एक कार्टिलेज बना रहता है जो कि ऑब्जर्वर का काम करता है, बोन को प्रिवेंट करने का काम करता है। यदि उसी का किसी भी तरह से क्षय स्टार्ट होने लगे उसे हम लोग, उसके साथ साथ जकड़न, सूजन और दर्द रहे तो उसे हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। यह किसी भी जॉइंट में हो सकता है, लेकिन कॉमनली जो बिग जॉइंट है, जो बड़े प्रकार के जॉइंट हैं, उसमें पाया जाता है। जैसे गर्दन का, कंधा का, कमर का जॉइंट, हिप जॉइंट और घुटने का जॉइंट, नी जॉइंट। कॉमनली ये नी जॉइंट में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आए दिन हमारे संस्था में पेशेंट आते रहते हैं जो घुटने दर्द से परेशान रहते हैं। तो ये हो गया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस किसे कहते हैं। और अगर हम लोग ये बात करें कि क्यों, आखिर क्या कारण है कि वो कार्टिलेज का डिजेनरेशन होने लगता है। कुछ कॉज हैं, कुछ कारण हैं इनके, एक एक कर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। पहला तो है कि एज फैक्टर। जैसे जैसे मनुष्य का एज समाप्त होते जाता है तो हमारे बॉडी का भी एजिंग यानी क्षय स्टार्ट होने लगता है। खासकर 50 वर्ष के बाद धीरे धीरे कार्टिलेज का ओल्ड एज में इसका डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, इसका क्षय स्टार्ट होना हो जाता है। उम्र के साथ साथ कार्टिलेज आदमी का धीरे धीरे घिसना स्टार्ट हो जाता है। और अगर इसका सबसे मेन कारण की बात अगर हम लोग करें तो वो है मोटापा।
यानी हमारे शरीर का वजन का ज़्यादा हो जाना। अगर हमारे शरीर का वजन ज़्यादा हो तो सारे शरीर का वजन जो है भार हमारे बोन पे पड़ेगा। और बोन पर पड़ेगा, उसके जॉइंट पे पड़ेगा। तो अगर हमारा शरीर का वेट ज़्यादा होता है तो हमारे शरीर का ऊपर का सारा का वेट या तो हिप जॉइंट पे पड़ेगा या नी जॉइंट पर पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वहाँ पर प्रेशर होगा, स्ट्रेस ज़्यादा लगेगा। तो यही कारण है सबसे ज़्यादा ये मोटापा की वजह से होता है। अगर हम लोग कारण की बात करें तो इनका मेन कारण होता है ओल्ड एज, यानी कि जैसे जैसे हम लोगों का शरीर का उम्र बढ़ता है, हमारा वैसे वैसे क्या होता है, हमारे शरीर का एजिंग, बॉडी में एजिंग स्टार्ट हो जाता है। 50 वर्ष के बाद हमारा कार्टिलेज धीरे 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 घिसना स्टार्ट हो जाता है। सभी में यह नहीं होता है। और सबसे बड़ा इसका मेन कारण है ओबेसिटी, यानी ओवरवेट, हमारे शरीर का ज़्यादा वजन हो जाना। अगर हमारे शरीर का वजन ज़्यादा होगा तो उसका वेट क्या होगा, हमारे शरीर के बोन पर पड़ेगा, जॉइंट पर पड़ेगा। अगर हमारे शरीर का वेट ज़्यादा है तो उसका वजन हमारे या तो हिप जॉइंट पर पड़ेगा या हमारे नी जॉइंट पर पड़ेगा। तो यही कारण है कि ज़्यादातर ये नी जॉइंट में देखा जाता है। तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण है माल न्यूट्रिशन, यानी कि पोषक तत्वों की शरीर में कमी। विटामिन डी की डिफिशेंसी, मैग्नीशियम की डिफिशेंसी, कैल्शियम की डिफिशेंसी, ये भी कारण है। जिन लोगों को डायबिटीज मेलिटस की प्रॉब्लम है, यानी शुगर का प्रॉब्लम है, उनमें भी यह होने का चांस कुछ ज़्यादा रहता है। क्योंकि जानते हैं कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका कि पूरा शरीर पर उसका दुष्प्रभाव देखा जाता है। अगला इसका कारण है स्मोकिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग का यूज करते हैं, सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, उससे भी क्या होता है, हमारे शरीर का बोन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। एक कारण इनका आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस की वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन हैं, व्यवसाय हैं कि जो या तो ऊपर चढ़ने वाला काम करते हैं या बहुत ज़्यादा झुकने वाला काम करते हैं। तो उसमें क्या हो, कार्टिलेज का जो है मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से उसमें धीरे धीरे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, उसका क्षय होने लगता है। अगर बार बार हमारे जॉइंट पर स्ट्रेस पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, उसके कारण भी ये बीमारी होने की संभावना रहती है। अगला कारण है, अगर कहीं किसी प्रकार का हमारे बोन में डिफॉर्मिटी है, उसके कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। अगर रिपीटेड इंजरी हो रही है तो उसके कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना है। एक पेशेंट हमारे चैम्बर में आए थे, एलोपैथी की दवाई उन्होंने ली बुखार की, और धीरे धीरे उसका क्या हुआ, पूरा जॉइंट डिसलोकेशन हो गया, चल नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत था, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो गई थी, जकड़न हो गई थी पूरे शरीर के जॉइंट में। और धीरे धीरे दवा चला तो वो ठीक हो गया। तो कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जिसके कारण भी, जिसके साइड इफेक्ट के कारण ये बीमारी होने का चांस रहता है। और अगर इसकी लक्षण देखा जाए, क्या इसका सिम्टम्स होता है, तो सबसे पहले अगर इसका सिम्टम्स अगर देखा जाए, लक्षण, तो क्या होता है, जहाँ पर जॉइंट में इसमें दर्द स्टार्ट हो जाता है,
उसके बाद स्टिफनेस, जकड़न स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वहाँ टेंडरनेस हो जाता है, जॉइंट को मूवमेंट करने में दिक्कत हो जाती है। सॉफ्ट टिश्यू में वहाँ ग्रोथ होने की संभावना रहती है, ग्रोथ भी हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। चलने फिरने पर कटकट की आवाज़, टिक टिक की आवाज़ जैसी आवाज़ आती है, क्रैकिंग साउंड आती है, इसमें क्रिप्टस साउंड, क्रैकिंग साउंड इसमें देखा जाता है। स्पेशली ये लार्ज जॉइंट में होता है, जैसे कि हिप, शोल्डर, नी। और इसका जो दर्द है, अगर आदमी चलता फिरता है, झुकता है, तो क्या होता है, दर्द ये ज़्यादा हो जाता है। तो इसके ये कुछ कॉमन मुख्य लक्षण थे, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया। मेन इसका है, इसमें दर्द होगा, जकड़न होगा, सूजन हो जाता है, वहाँ लाल हो जाएगा, चलने फिरने में, मूवमेंट करने में उसमें प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा घिस जाने पर बोन इसमें कटकट की आवाज़ आने लगती है चलने फिरने पर। अगर हम लोग ये देखें कि कितने स्टेजेज होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो मुख्यतः ये 4 स्टेज में इनको बांटा गया है। पहला है माइल्ड, जिसमें कि नॉर्मल रहता है, कुछ ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है जॉइंट में। दूसरा है मॉडरेट, थोड़ा कुछ ज़्यादा दिक्कत होता है, स्पेस जो है इसका नैरो होने लगता है जॉइंट का। थर्ड कंडीशन है एडवांस, इसमें क्या होता है, जो गैप्स में है, कार्टिलेज के जॉइंट के गैप्स में गैप्स हो जाता है। और चौथा है सीवियर कंडीशन, इसमें क्या होता है, कार्टिलेज बहुत हद तक 60% से अबव वो क्या करता है, डीजेनरेट कर जाता है। चूँकि ये डीजेनरेटिव कंडीशन है, इसमें डिस्ट्रक्शन होता है, इस बीमारी को पूर्ण रूप में ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसको मैनेज किया जाता है। लक्षण के अनुसार होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा अप्रोच है। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या मैनेजमेंट करना चाहिए। इसमें प्रोटीन डाइट देना चाहिए, कैल्शियम देना चाहिए, विटामिन डी सप्लीमेंट डाइट देना चाहिए। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर इसको ठीक नहीं किया जाए, तो स्टिफनेस जॉइंट हो सकता है, जॉइंट में पूरी तरह से स्टिफनेस आ सकता है, ओवर ग्रोथ हो जाएगा बोन का, ये सब समस्याएं होने की चांस रहती है। अगर हम लोग जांच की बात करें तो कॉमन जांच है, एक्सरे करवा करके देखा जाता है कि कार्टिलेज इसका कितना घस गया, वहाँ ओपेसिटी के द्वारा इसको देखा जाता है। अगर हम लोग इसकी रिस्क फैक्टर की बात करें कि कौन कौन से कंडीशन हैं जिसमें होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो महिलाएं इसमें ज़्यादा ग्रसित होती है, खासकर मेनोपॉज के बाद। ओल्ड एज वाले को ज़्यादा होने का चांस रहता है, जो ऐसा ऑक्यूपेशन करते हैं, व्यवसाय करते हैं जो कि जिस पे जॉइंट पर उसका प्रेशर पड़ता है ज़्यादा, जैसे कि कोई चढ़ने वाला करते हैं, झुकने वाला करते हैं, और जिन्हें शरीर का वजन ज़्यादा है, उन्हें होने की चांस ज़्यादा रहती है। क्या इससे बीमारी को बचने के लिए करना चाहिए, तो हम लोग को ज़्यादा मात्रा में चाय, तंबाकू, स्मोकिंग, बाहर का सामान फास्ट फूड, हेल्दी लाइफ जीना चाहिए, सेडेंटरी लाइफ नहीं जीना चाहिए। और अगर एक कॉज की बात करें, कॉज ही इनको कहा जाए, कि आखिर क्या ऐसा कारण है कि हमारा बोन डिजेनरेशन होने लगता है। बहुत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कहते हैं खाते पीते अच्छे हैं, कैल्शियम भी लेते हैं, विटामिन डी भी लेते हैं, फिर भी ये दिक्कत हो जाती है। तो इसका एक मेन अगर रीज़न देखा जाए तो है हम लोगों का भोजन को पकाने में गड़बड़ी।
अगर हम लोग दूध को या अपनी भोजन को अगर एल्युमिनियम के बर्तन में बनाते हैं तो क्या करता है, एल्युमिनियम हमारे कैल्शियम को, आयरन को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है, हम दूध तो पीते हैं लेकिन उसका हमको जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू मिलना चाहिए, कैल्शियम मिलना चाहिए, जो पोषक तत्व मिलना चाहिए भोजन का, वो तो एल्युमिनियम का बर्तन ही अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एक बहुत मेन बात है। तो इस कंडीशन में हम लोग चाहिए कि एल्युमिनियम के बर्तन में, प्रेशर कुकर में जो एल्युमिनियम का हो, उसमें भोजन ना बना के हमें और किसी बर्तन में भोजन बनाना चाहिए। और इसके लिए हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यह ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में बहुत अच्छा वर्क करता है। अब हम लोग बात करेंगे होम्योपैथिक की कुछ बहुत अच्छी मेडिसिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में कॉमनली यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्निका मोंटेना। आर्निका मोंटेना पोटेंसी इसकी 30 लेनी है। अगर बहुत ज़्यादा रिपीटेड इंजरी के कारण या बहुत ज़्यादा ओवर एग्जर्शन के कारण अगर उन्हें इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो उस कंडीशन में आर्निका 30 की मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है। इसका जो दर्द है नीचे से ऊपर की ओर जाता है और इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा दर्द के मारे कराहता ही रहता है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अगर उसको छूने के लिए जाए वो उस दर्द को छूने के लिए नहीं देगा। पेशेंट हाइपर सेंसिटिव रहता है। तो उस कंडीशन में आर्निका मोंटेना की पावर इसकी 30 बूंद लेना है। खाना है कैसे, इसको 2 बूंद दवाई आधा कप पानी मिला के सुबह शाम 2 बार लेनी है। इससे अगर उनका ऑस्टियोआर्थराइटिस ओवर एक्सर्शन के कारण, रिपीटेड इंजरी के कारण हुआ है, इसमें बहुत अच्छा मार्वेलस इसका एक्शन करता है। दूसरी मेडिसिन अगर हम लोग बात करें तो वो है रस्टक्स। रस्टक्स मेडिसिन हम लोग उस कंडीशन में यूज करते हैं जब पेशेंट अगर बैठा रहता है, उसका प्रॉब्लम, दिक्कत, दर्द बढ़ जाता है। अगर कुछ चलता फिरता है तो क्या होता है, उसका दर्द में राहत होती है। ठंड के मौसम में, बरसात के मौसम में इनकी दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इस तरह का कंडीशन हो तो रस्टक्स मेडिसिन पावर इसकी 30 लेनी है। 30 CH 2 बूंद दवाई आधा कप पानी मिला के सुबह और आधा कप पानी में मिला के शाम लेनी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बहुत अच्छी मेडिसिन, तीसरी मेडिसिन है ब्रोनिया अल्बा। ब्रोनिया अल्बा हमें पेशेंट को उस कंडीशन में देते हैं अगर वो चलता फिरता है, उसका दिक्कत बढ़ जाता है, जॉइंट प्रॉब्लम का स्टिफनेस, स्वेलिंग, पेन, टेंडरनेस, इन्फ्लामेशन, ये सब क्या होता है, बढ़ जाता है। और अगर वो रेस्ट करता है तो क्या होता है, उसके दिक्कत में आराम होती है। अगर इस कंडीशन का दिक्कत अगर हो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में, तो ये जो ब्रोनिया अल्बा की मेडिसिन है 30 CH की, इन्हें 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम 2 बार लेनी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की तीसरी बहुत अच्छी मेडिसिन है
ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगली मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम हम लोग उस कंडीशन में देते हैं कि उसके घुटने का दर्द जो होता है बहुत ज़्यादा रहता है, मौसम अच्छी हो फिर भी क्या होता है उसे दर्द स्टार्ट हो जाता है। अगर वो चलता फिरता है तो क्या होता है उसके जॉइंट में कट 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 की चलने फिरने पर जॉइंट में आवाज़ आती है। अगर इस कंडीशन में हो तो हम लोग कॉस्टिकम 30 की 2 बूंद दवाई सुबह 2 बूंद दवाई शाम आधा कप पानी मिला के देते हैं, उसे बहुत अच्छा इसमें फायदा मिलता है। अगली मेडिसिन है रूटा। रूटा ग्रेवियोलेंस 30 CH पोटेंसी में हम लोग उस कंडीशन में देते हैं अगर इंजुरी अगर स्पेशली बोन में हुई है, अगर उसका बोन ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, पेरियोस्टियम में सूजन है, सॉफ्ट टिश्यू जो बोन के जॉइंट के बीच में रहता है अगर वो एलिवेटेड हो गया है, उसमें उभार आ गया है, तो उस कंडीशन में हम लोग रूटा ग्रेवियोलेंस 30 CH मेडिसिन 2 बूंद दवाई सुबह 2 बूंद दवाई शाम आधा कप पानी मिला के देते हैं, इससे उसे बहुत अच्छा फायदा होता है। और लास्ट मेडिसिन है कैलकरिया का 200 CH। कैलकरिया का 200 CH हम लोग उस कंडीशन में देते हैं यदि पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटा हो, गोरा हो, थुलथुला हो शरीर, उस कंडीशन में देते हैं 2 बूंद दवाई रोज़ सुबह खाली पेट में इसको दिया जाता है। अगर उसके बोन में कैल्शियम से संबंधित कोई तरह का दिक्कत हो तो ये इंटरनली क्या है इसे ठीक करती है। तो मैंने आज कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आप लोगों को बताई, और आज लास्ट कंडीशन का जो मेडिसिन मैं दवाई बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही मार्वेलस पेटेंट मेडिसिन है जो हर एक प्रकार की ऑस्टियोआर्थराइटिस के कंडीशन में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया है, बहुत अच्छा तुरंत इसको फायदा करती है। ये किसी भी कंडीशन में हो, दर्द हो, सूजन हो, जकड़न हो, और उसमें टेंडरनेस हो, अकड़ापन हो, तो क्या होता है ये उसमें बहुत अच्छा इसका फायदा देखा गया है। इसको नाम है इसका अर्थ्योक्योर। अर्थ्योक्योर पेटेंट मेडिसिन है। 20 बूंद दवाई आधा कप पानी मिला के इसे सुबह शाम देते हैं, इसको बहुत अच्छा इसमें फायदा मिलता है। तो मैंने आप लोगों को आज बताई कुछ मेडिसिन जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के कंडीशन में देखा जाता है, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि क्या क्या इसमें परहेज करना है। तो आप लोग को अगर इस तरह का कंडीशन है, दिक्कत हो, तो सबसे पहली बात आप करें एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन बनाना अभी से बंद कर दें, क्योंकि क्या होता है आपके कैल्शियम को, आयरन को क्या हो रहा है वो एब्जॉर्ब कर रहा है एल्युमिनियम का बर्तन, और आपका उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो आप अपने आप को बहुत अच्छे फायदा पाएंगे। और चूँकि ये डिजेनरेटिव कंडीशन है, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले जो क्वालिफाइड होम्योपैथिक चिकित्सक हैं उससे सलाह ले लें, परामर्श लेके ही लें, क्योंकि होम्योपैथिक में पेशेंट को साइन सिम्टम्स और उसकी इंडिविजुअलिटी कैरेक्टर के आधार पर, उसका कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है, और बेस्ट मेडिसिन वही होती है जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके देता है। तो अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, अगर हम लोगों से, हमारे संस्था से कोई आपको बात पूछना हो, ऊपर दिए गए वो हेल्पलाइन नंबर पे पूछ के भी आप ले सकते हैं। अगर आप पर्सनली हमसे मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके मिल भी सकते हैं। अगर आप घर बैठे चाहते हैं अपना इलाज करवाना तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से हमारी संस्था ने व्यवस्था की है, आप घर बैठे अपना इलाज करा सकते हैं तथा दवा प्राप्त कर सकते हैं।
तो मैंने आप लोगों को आज बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, क्या इसके कारण है, क्या इसका लक्षण है, क्या इसका मैनेजमेंट होगा, क्या इसका जांच होगी, क्या इसका कॉम्प्लिकेशन है, किन किन बातों का हमें परहेज करना चाहिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और अपनी राय अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस संबंधित कोई हो, कोई सलाह दे हो, आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको कुछ मेडिसिन संबंधित या इस डिजीज संबंधित कोई बात की जानकारी लेना हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हेल्थ रिलेटेड अगर टॉपिक्स वीडियो बनाऊँ मैं तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।